हम लकी थे कि हमारे कोई भी एक्टर्स चाहे वो आपके लीड उनसे सपोर्टिंग कोई भी जो था वो हमें तंग नहीं किया. सब लोग बहुत जो थे वो कोऑपरेटिव थे और nobody would crib, nobody would complain or like they made it easier for us. ज़िंदगी तमाशा बहुत स्कैटर्ड है लोकेशन वाइज भी और कॉन्स्टेंटली जो है वो लोकेशंस चेंज हो रही हैं. तो वो आई थिंक वो प्रोडक्शन के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था बिकॉज कंपनी मूव्स आर लाइक क्रेजी. आप इतने शौक से इतने दिल से एक अच्छी इंटेंशन के साथ कुछ बनाए और उसको इस तरह टैम्पर कर दिया जाए without even listening to other person's point of view. Sense of like being unfair. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम सरमद खूसट है एंड आई वेलकम यू टू अनदर एपिसोड ऑफ ज़िंदगी तमाशा डीकंस्ट्रक्टेड. इट्स अ पॉडकास्ट सीरीज़ और इसमें मैं अपने उन साथियों से, उन दोस्तों से, उन कोलैबोरेटर्स से गुफ्तगू कर रहा हूँ जो मेरे सफ़र का हिस्सा रहे, जिसका नाम है ज़िंदगी तमाशा. दोनों तरह का सफ़र, अंग्रेज़ी वाला और उर्दू वाला. बड़ा ही पुराना जोक है लेकिन बहुत ज़ोर से आ रहा था तो मैंने कहा आज मैं क्रैक कर ही दूँ. In any case, today I think my primary partner in crime, क्या कहना चाहिए, अगर वो कहें कि जो आपका वो जो 2IC होता है ना, वो इस सारे प्रोजेक्ट में not only in terms of what her actual job and the job description were, but also वो जर्नी एक बहुत ही छोटे से दफ्तर में शुरू हुई, जिस दफ्तर का नाम खूसट फिल्म्स है और हम 3 ही लोग थे वहाँ पे प्राइमरीली. तो मैं और अहमद शाह जो हमारे आर्ट डायरेक्टर हैं एंड द थर्ड पर्सन हु हैड अ लॉट ऑफ हैट्स टू वेयर, आई वेलकम सुंदस हाशमी. अस्सलाम वालेकुम सुंदस. Assalamualaikum. हाउ आर यू? Good. How are you? थोड़ा रिलीव्ड, थोड़ा सा हल्का फुल्का. Glad. आर यू? I am. अच्छा जी, तो सुंदस हाशमी, बहुत से हैट्स पहनने पड़े आपको और वो आपने बखूबी पहने, बट प्राइमरीली आई थिंक हम फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर के हवाले से तो बात करेंगे जो कुछ आपने किया, बट द जर्नी एक्चुअली बिगैन विद से, आई मीन फॉर द लैक ऑफ अ बेटर डिस्क्रिप्शन आई वुड से, कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे सबसे पहले हमने शुरू किया, जहाँ जो उसकी स्क्रिप्टिंग शुरू हुई. तो जस्ट कीपिंग अ चेक ऑन कि स्क्रिप्टिंग कैसे डेवलप हो रही है, सारी चीज़ें, टू कास्टिंग, टू बेसिक बजटिंग, सो फ्रॉम प्रोडक्शन टू डायरेक्शन. एंड देन आई थिंक प्राइमरीली हमारे यहाँ कुछ जो चीज़ें मिसिंग हैं फिल्म मेकिंग में, कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं होते. सो यू आर अ वेरी एक्टिव पार्ट ऑफ द होल कास्टिंग प्रोसेस टू. लेट्स बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग. सो At what point did you come into the picture? जब बानो से शेयर कर लिया था आइडिया या क्या? बानो के साथ आपकी एक इन पर्सन मीटिंग हुई थी और आई थिंक वो आपके घर पे हुई थी. एंड आफ्टर दैट यू टोल्ड मी दैट आई डिस्कस दिस इज समथिंग आई हैव इन माय माइंड. और मैंने बानो को एक वन लाइनर एक ब्रीफ दिया कि दिस इज समथिंग आई रियली वांट टू वर्क ऑन. और फिर जो है वो वहाँ से जो है वो बात शुरू हुई. एंड देन मुझे क्योंकि डेडलाइंस और उन चीज़ों का ट्रैक रखना होता है कि हम उनको फॉलो कर रहे हो. सो देन आई केम इनटू द एंटायर थिंग. सो दिस, डू यू रिमेंबर लाइक वो कई दफ़ा वो होता है ना, एंड यू आर ऑल्सो a filmmaker in your own right and you're a creative person, you're an avid reader, I know. तो कई दफ़ा वो होता है ना कि एक आइडिया सुनने में तो आपको एक्साइट करता है, मगर कुछ दिन के बाद आप कहते हैं मतलब हम जिस फॉर्मेट में इसको ख़ास तौर पे ले जा रहे हैं, मतलब वही बात है, आई डोंट नो इफ़ अ पोएम कैन लेंड इटसेल्फ वेरी नाइसली टू अ फीचर फिल्म और इफ़ अ शॉर्ट स्टोरी विल बिकम अ गुड टीवी सीरीज़. सो जब मैंने आइडिया सुनाया, लाइक सच्चा दिल में क्या आया कि मतलब डिड यू थिंक दैट वाज क्रेजी, डिड यू थिंक दैट इट वाज, आई मीन डू यू रिमेंबर व्हाट यू फेल्ट अबाउट इट? इट वाज दैट वीडियो कि एक बंदा डांस कर रहा है और फिर उसकी माफ़ी मांग रहा है, ये मेमोरी जो मुझे है, आई थिंक कि मेरी पहली थॉट ये थी कि अच्छा दिस इज़ लाइक लिटरली लाइक फ्यू सेकेंड्स ऑफ वीडियो जो जिसके ऊपर पूरा आइडिया बेस करे. सो हाउ वुड वी लाइक
टर्न इट इनटू अ फीचर फिल्म, तो वो मुझे था कि मतलब और कोई प्लॉट पॉइंट अभी आपके माइंड में नहीं है, तो आई वाज जस्ट वो कि I don't know It's too thin, how will or it it like is really- pan out या जो भी है. So that was my first thought. But वो फिर जब आहिस्ता आहिस्ता मीटिंग्स होती गई और फिर मुझे भी पता चलता था थ्रू बानो थ्रू यू, तो वो फिर I started believing in what you had in your mind. एंड बानो से भी जब मैं बात कर रहा था, आई थिंक आप कितना भी पढ़ लें, थियरी पढ़ लें, लेकिन हर प्रोजेक्ट अपने चैलेंजेस लेकर आता है, राइट? अब आप खुद भी लिखते हो तो यू नो कि मतलब आपको 100 तरह की टेक्निक्स और थियरीज याद आती हैं, बट प्रैक्टिकली सब कुछ बदल जाता है. बिल्कुल. यू डोंट नो वो रूल ऑफ थंब क्या है जो मैंने फॉलो करना है. बट बानो की साथ हमारी जर्नी बड़ी स्ट्रेंज, राइट? शुरू में जैसा बानो प्लॉट तो लाती नहीं थी, Yeah. कैरेक्टर स्केचेस ले आती थी. और यू रिमेंबर बानो ने एक दफ़ा बोला कि मैंने वो वाला सेक्शन पहले लिख लिया है, लाइक दैट पार्ट ऑफ द. अच्छा, वो मेरे लिए बड़ा स्ट्रेंज था कि अभी बाकी का हमें नहीं पता, लेकिन वो कह रही है कि वो जो एक सेक्शन है इवेंट्स का, वो राइट. बट वही बात है कि मतलब देयर इज नो लीनियर ऑर्डर टू एनीथिंग एंड देयर इज नो सेट प्रेमिस कि आपने कैसे चीज़ लिखनी है, देयर इज नो सेट पैरामीटर. तो वो आई थिंक हर इंडिविजुअल का, हर राइटर का, हर फिल्म मेकर का अपना प्रोसेस होता है, और वो भी यू डिस्कवर विद टाइम. नानो से मैंने पूछा कि जब भी वो आहा जो होता है व्हेन यू थिंक कि वो कब होता है, तो वो कहती है कि हाँ वो 35 मिस्ड कॉल्स और 36 मैसेजेस के बाद होता है, तो उस पैनिक और उसमें होता है. बिकॉज आई ऑल्सो फील कि मे बी वो अपने पेस पे काम करती है, लेकिन जब वो चीज़ें शेयर भी करती थी तो वो उस वक्त शी वॉज नॉट रेडी टू शेयर दैट. वो उसको होता था कि मैं इसको किसी प्रॉपर फॉर्म में ले आऊँ जहाँ पे इट्स अंडरस्टैंडेबल फॉर द अदर पर्सन. तो वो क्योंकि एज अ राइटर आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड वेयर शी कम्स फ्रॉम, कि आपके माइंड में डिफरेंट थॉट्स आ रही हैं एंड यू कीप स्क्रिबलिंग हेयर एंड देयर, you start making notes, but then bringing it all together in like a right one form, that also takes time. तो वो और वो फिर अपने पेस पे ही होता है वो, मतलब आप इस प्रेशर में नहीं कर सकते कि डेडलाइन है और वो आपने बस करना है और बस देना है. बट ऑल्सो सुंदर वही कि मुझे तो बड़ी, मैं क्या कहना चाहिए, मेरी आदतें ख़राब भी की हुई है ना, ऑल ऑफ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, कि मैं तो बस कहता हूँ हाँ बस मेक इट हैपन, लाइक. तो बानो से जब निकलवाना होता था, इट वाज समटाइम्स अ स्ट्रगल, राइट? तो वो फिर मुझे भी कुछ समझ आ गया था थोड़ा थोड़ा. ऑब्वियसली वी आर फ्रेंड्स ऑल्सो, और हम उससे पहले भी काम कर चुके हैं, तो फिर आपको भी समझ आ जाती है कि अच्छा यार इस इंसान के साथ इस तरह ये वाला आपने रूट लेके तो उससे काम लेना है. तो वो फिर आई थिंक बट एंड ऑल्सो आई थिंक आपको सब वही क्या कहना चाहिए, छोटी मोटी फ्रिक्शन या जो भी मतलब आप कह लें इसको, मतलब इट्स हार्मलेस टाइप, वो सब दूर हो जाती है जब आप वो देखते थे या पढ़ते थे कि वो कर क्या रही थी, राइट? Like the way the story was developing, the way she would come up with those beautiful little details and things, मतलब वहाँ सब आपके वो दुख दूर हो जाते थे. मैं तो जब भी इस ज़िंदगी तमाशा का जब स्क्रिप्ट हम पढ़ रहे थे या जब लेटर ऑन जब उसकी वर्कशॉप्स भी शुरू हुई, तो मैं सिर्फ पढ़ के कहती थी बानो को ये थॉट कैसे आई होगी, मतलब बानो को ये कैरेक्टर की ये वाली डिटेल, ये नुआंस कैसे बानो ने सोचा हो. मैं तो उसी चीज़ से इतनी फैसिनेट हो जाती हूँ. और मतलब ये मेरा हमेशा फिल्म मेकर्स के, जब मैं काम देख रही होती हूँ, स्क्रिप्ट पढ़ी होती हूँ, इवन जब हम कमली भी कर रहे थे, तो मैं कमली का स्क्रिप्ट पढ़ते हुए भी ये होती थी कि यार फातिमा ने कैसे लिखा होगा, क्या आया होगा उसके माइंड में दैट लेड टू व्हाट शी पेन डाउन. सो आई थिंक इट टेक्स वही, आई मीन आई डोंट नो, कभी डायसेक्शन अगर हम प्रोसेस की करें, ऑब्जर्वेशन है, फीलिंग है, पता नहीं क्या क्या कुछ होता है, बट देन आई थिंक इट टेक्स यू सम करेज एंड ग्रेस टू बेयर योरसेल्फ, कि अब ये, क्योंकि वो होता है ना कि आप पकड़े भी तो जाते हैं ना, कि मतलब ये आपका चलिए पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, लेकिन आपकी सोच में ये वाली बात कहीं ना कहीं तो है ना, यू नो. फॉर एग्जांपल आप इवल कैरेक्टर को जब आप कन्विंसिंग लिख रहे होते हैं, तो हमें सोचते हैं कि ये इतनी एम्पैथी मेरी क्यों बन रही है इससे, यू नो, some part of am I evil, you know, but वही कि I think human beings are so dynamic and deep. और वही कि सारे इमोशंस आपके अंदर होते हैं. इट्स लाइक कि वो किस पॉइंट पे कौन सा इमोशन जो है वो ज़्यादा, आपने कहाँ क्या किसको करते हुए देखा, वही कि किसी की सुनी हुई डांट अब एक बड़े ड्रामेटिक सीन में ट्रांसलेट हो जाएगी, कोई आपका
अपना पर्सनल ट्रॉमा किसी बात का वो अब आप उसको रीशेप करके क्या यू नो आई थिंक एक राइटर का काम जब शुरू होता है वो बड़ा एक वल्नरेबल सी जगह होती है और बिल्कुल अच्छे लिखने वाले वही होते हैं जो मेरा ख्याल है फिर धड़ल्ले से कह देते हैं कि ये हमने सोचा या महसूस किया है, एक्सप्लेन नहीं कर रहे कब किया, वाइकेरियसली किया, डायरेक्टली किया, लेकिन किया। और वही बात कि फिल्म मेकिंग में बाकी सारा काम कोलैबोरेटिव तो सब कुछ ही होता है, लेकिन लाइक जब फ्री हो रही होती है या प्रोडक्शन एंड देन पोस्ट तो बहुत सारे लोग मिल के कर रहे होते हैं। बट आई थिंक राइटिंग इज़ दैट फेज जहाँ पे आप बिल्कुल आइसोलेटेड होके लिख रहे हैं, सो दैट इटसेल्फ इज़ लाइक काफ़ी हैरोइंग भी हो सकता है और काफ़ी इंजॉयबल भी हो सकता है वो। नो एंड आई थिंक वो कोलैबोरेटिव भी वो उस पार्ट पे ही होता है जहाँ जब उसकी कोई फॉर्म बन चुकी होती है, यू नो, बिकॉज श्योर स्क्रीन राइटिंग इज़ टेक्निकल या उसके बहुत से और वो आपको स्टेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे यू पुट इट ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ यू नो व्हाटएवर मेजर्स एंड थिंग्स, बट आई फील कि वो एक इट्स अ लोनली जॉब एंड इट कैन बी वेरी स्कैरी समटाइम्स, आई एम श्योर। बट सो आई थिंक जब वो एक शक्ल बन गई थी, so all three of us were very sure that this is a good story to tell. This is a story that had a lot of heart and truth to it. Yeah. So did we start casting first? With Ahmed तो अपना वो शुरू हो गया था. Location and I think you did some basic breakdown with him कि locations क्या हैं, जो एक standard templates होते हैं. I think जब हमारे पास अभी final draft नहीं आया था, but शायद 1-2 drafts आ गए थे, तो हमें मेजर लोकेशंस पता चल गई थी कि राहत का घर है, ये शॉप है, डीवीडी, इस तरह की चीज़ें। सो वो एक हंट शुरू हो गई थी और वही था कि फिर वो क्योंकि ज़िंदगी तमाशा में बहुत स्कैटर्ड वो थी, तो वो हमने कहा था कि वो जैसे जैसे फाइनल ड्राफ्ट में लोकेशन आएंगी, बट जो हमारे पास हैं उनको तो हम फाइनलाइज करना शुरू करें। सो आई थिंक वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो प्रोडक्शन उसकी जो है वो शुरू हो गई थी जस्ट बिटवीन द थ्री ऑफ अस, लेकिन शुरू हो गई थी। मतलब अहमद किस तरह मतलब वो मोटरसाइकिल पे निकलता था और वो मुझे बताता था जब आके कि वो एक घर अच्छा लगा और मैंने बस नॉक करके उनसे पूछ लिया कि यहाँ शूटिंग करनी है, यू नो। बट सुंदर आई थिंक एक और चीज़ जो कि सब लोग बहुत अच्छा फीडबैक भी दे रहे हैं और सबको महसूस भी हो रहा है, वही उसकी एल्केमी, मुझे नहीं पता क्या होती है, बट high five, we got the casting right. Surprised. It worked. Somehow, yes. Right? And it was just you and me. Yeah. मतलब हमारे पास कास्टिंग डायरेक्टर तो नहीं है, हमें तो नहीं पता कि कास्टिंग डायरेक्टर की स्पेशलाइजेशन किस तरह की होती है, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ कास्टिंग वाज यू क्वाइट इंडिपेंडेंटली, बिकॉज वही कि अब लोग कहते हैं माइनर और फलाना सपोर्टिंग ये वो, बट नो, if somebody's in the frame, if somebody's standing there, if somebody has a line or no line, that character needs to be cast. It can't be random. Right. So how was the casting? I mean, just for the joy of recalling it and also for people to get a sense of, okay. I think वही स्क्रिप्ट से शुरू हुआ था और तो पहले तो हमने लिस्ट डाउन किया कि कितने कैरेक्टर्स हैं, तो माशाल्लाह बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। इसकी ज़िंदगी तमाशा की कास्ट की आई थिंक ब्यूटी भी यही है कि इट्स अ लॉन्ग बिग कास्ट और सब लोग चाहे उनका स्क्रीन टाइम कम है, वो शायद एक सीन के लिए अपेयर हो रहे हैं ऑन स्क्रीन, बट उनके कैरेक्टर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको आप कहें कि अच्छा यार किसी को भी कास्ट कर लें, वोंट मैटर। तो वो आई थिंक हमने ऑडिशन से शुरू किया था और वही कि आपके मेरी ब्रीफली जो है वो एक डिस्कशन हुई थी कि दिस इज़ हाउ, मतलब दिस इज़ द एज ब्रैकेट और वो सब कुछ, एंड देन आई थिंक हमने बस बहुत ऑर्गेनिकली ऑडिशन शुरू किए थे। वी स्टार्टेड लुकिंग अराउंड कि इवन बहुत सारे वो बिगिनर्स थे जो कि फर्स्ट टाइमर्स थे, सो इंक्लूडिंग आरिफ सर एग्जैक्टली वो थे। और जैसे मुजम्मिल का कैरेक्टर था, ये वो लोग हैं जिनका स्क्रीन के साथ कोई वो नहीं था। आई थिंक इवन ईमान का भी एक्टिंग डेब्यू था। अली कुरैशी एग्जैक्टली। अदील अफजल आल्सो, इतना तो अदील ने एक्टिंग नहीं की हुई थी तब तक। परिजाद वाला सेम उनका बाद में आया ना, नाउ माशाल्लाह इज अ सुपरस्टार, बट और वही था कि बस फिर हमने लोगों को
वी स्टार्टेड रीचिंग आउट, और फिर मैं उनको कहती थी कि आप आ जाइए इफ यू वोंट माइंड ऑडिशनिंग। और सुंदर हम उनको मिसलीडिंग स्क्रिप्ट्स भी भेजते थे ना, हम वो आखिरी स्टेशन का एक राइट ऑब्वियसली आप अपना स्क्रिप्ट अभी, और आई थिंक वो स्क्रिप्ट क्योंकि तब उसमें था इन द प्रोसेस ऑफ लाइक बीइंग मेड, तो वो हम उनको कुछ और भेजते थे। स्क्रिप्ट देते थे, और फिर और वही था कि कुछ एक्टर्स को हमने डिफरेंट रोल्स के लिए भी कंसिडर किया हुआ था, तो वो उनके ऑडिशन के बाद भी डिसाइडेड कि दिस पर्सन फिट्स इन दिस रोल बेटर। तो वो आई एंजॉयड वैसे कास्टिंग वाला पूरा प्रोसेस, आई रियली एंजॉयड। हाँ ना, एंड इट वाज इंटरेस्टिंग। वही कि कहाँ से वही बात कि कोई लोग जो मॉडलिंग करते हैं, कोई लोग जो कुछ थिएटर कर चुके थे, कोई कॉलेज के फ्रेश ग्रेजुएट्स थे, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, फैमिली, एग्जैक्टली कौन कहाँ से आ रहा था, बट समहाउ वही उसकी एक ऑथेंटिसिटी सबको फील होती है। क्योंकि आई वाज टॉकिंग टू सिकंदर और शारस से मैं बात कर रहा था, एंड इट हिट मी उसी वक्त कि इवन उनके 3-3, 4-4 सीन में छोटी छोटी आर्क्स हैं कि वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ जा रहे हैं। गोगी जी का कैरेक्टर, अदील का कैरेक्टर, पुलिस वाले का कैरेक्टर, लाइक जहाँ से वो शुरू होते हैं वो वहाँ पे नहीं खड़े होते बाद में, दे आर नॉट फिलर्स, दे हैड देयर राइट। मतलब इवन यू रिमेंबर दैट गाय, वो जो इन दैट डांस सीक्वेंस जो मेरा वाला है, द गाय विद द लॉन्ग, even he has a strange arc, right? You see him there, then you see him at the मिलाद, and then you see him जब वो कंडोल करने घर आता है। Right, absolutely. अब if you were to, अब मुझे तो उस दिन मैं अदील से बात कर रहा था तो मैं हंस रहा था, वो आके कहते हैं फ़ारूक साहब ने बड़ा अफसोस हुआ जी, इनका इसका नाम फ़ारूक क्यों था, like was it फ़ारूक on paper, but you know like if you were to dissect it, and this is I think the beauty of that राइटिंग ऑल्सो, जहाँ अनफेल्ट सी चीज़ें आपने छोड़ी हुई हैं। दुकानदार, मतलब वो एक दफ़ा वो उसको देखता है कि वो जा रहा है ख्वाजा सरा के घर, फिर वो बैठा हुआ बोल रहा है कि ये बुरा आदमी है, फिर वो मौत जब वो घर में हो जाती है उसके बाद वो बोल रहा है तो सी अज, लाइक इवन दैट आई डोंट नो। और बानो का वाकई वो अजीब कोई उसकी वो कमांड है ऑन हर सीन के, एंड इन दीज completely irrelevant lines उन lines का कोई वो नहीं है कि वो dramatic हो रहा है, वो mundane और routine की lines हैं, आपको लगता भी नहीं है कि वो lines हैं, but I think that's the beauty of or according to some people that's the you know कि ये क्या था they're also like क्या था इस फिल्म में, कुछ होता तो है नहीं, मतलब किसी ने उस दिन लिखा हुआ, उसने कहा 20 मिनट की होनी चाहिए थी, ये बात इतनी लंबी थी नहीं इस फिल्म में। बट वही बात है कि मतलब हर लोगों का, हर बंदे का अपना एक होगा, लाइक अगर मैं अपने क्लोजली उसमें देखूं कि आई फाउंड इट सो क्यूट, माई सिस्टर, आई वोंट से कि वो बहुत कोई इंटेलिजेंट ऑडियंस है, लाइक वो हर तरह की फिल्म देखती है, सो वो आर्ट पीस से लेके कोई बॉलीवुड की बी कैटेगरी कॉमेडी टाइप भी वो देखती है। वो तो फिर बहुत इंटेलिजेंट हुई क्योंकि वो एक वैरायटी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखती हैं, मतलब तो वो हर तरह की देखती है। तो जब उसने ये देखी ना, आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू कि व्हाट माय फैमिली वुड से वंस दे वॉच इट, सो उसने मुझे इतना क्यूट सी बात बोली, शी वाज लाइक कि आई वॉच्ड इट और मुझे पता नहीं चला कि किस मोमेंट पे आई फेल्ट लाइक कि किसी की लाइफ की रूटीन चल रही है और मैं उनके घर में कॉर्नर पर बैठी हूँ as a spectator, and I literally felt like I'm part of what's happening. At no point it felt like कि मैं कोई movie देख रही हूँ, and I was like, that's so cute and that's so beautiful. That's so beautiful, and it's beautifully put. I mean, you need to take your words back to वो intelligent नहीं है, because this is such an intelligent observation. Yeah. कि वही लिटरेचर में जैसा आप किसी चीज़ को स्लाइस ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि आप नहीं एक्सप्लेन कर रहे कि भाई इसके आगे पीछे क्या इसका बड़ा मैक्रो रेलेवेंस होगी या क्या होगी, जस्ट अ विंडो इनटू समबडीज लाइफ। और वही कि फिर इसका मतलब है कि वो एक्टिंग नहीं कर रहे थे, मतलब वो अगर इतना रियल था, सो या आई मीन मतलब जैसा अब यू रिमेंबर कि ऑन पेपर पर्टिकुलरली अगर कास्टिंग के ऊपर बस एक बात छोटी सी करके देन वी मूव ऑन, सदफ
was a very angry character, right? और पढ़ते हुए कहीं मुझे ये डर लग रहा होता था ये वो वाला वो जो जैसे हम टीवी ड्रामा के स्टाइल में करते हैं कि एक एंग्री बेटी जो मुंह चढ़ के बातें कर रही होगी. And just like always simmering or And although Bano had not written it like that, but मुझे बस वहम होता था कि एक्टर तो यही पड़ेगा ना कि शुरू से लेके एंड तक उसका गुस्सा या उसका गम बढ़ता जा रहा है तो व्हाट विल शी डू, यू नो, शी इज़ नॉट ब्रेकिंग एनीथिंग, शी इज़ नॉट येलिंग, तो वो करेगी क्या. तो वहाँ पे वी वर थिंकिंग ऑफ अ फ्यू अदर ऑप्शंस ऑल्सो, राइट. हमने एक पॉइंट पे, अब नाम नहीं हम लेंगे, लेकिन बहुत मेन स्ट्रीम एक्टर का भी सोचा. बट अगेन मुझे वो याद नहीं है कि what eventually, I mean, although I was very sure, I'm a fan of Iman Sulaiman. Not just her sort of, you know, presence, क्योंकि presence तो उनकी तो एक तस्वीर में वो कहानी बता देती हैं. She has that kind of beautiful face and, you know, her personality is so dynamic. But you know, she has a strange process as an actor. You know, वो समझ नहीं आती कि वो कोने में बैठी हुई ये सीन के बारे में सोच रही है या कुछ और सोच रही है. ये एकदम मतलब डिस्कनेक्टेड भी है बट ये सीन में इन्वॉल्व भी है. मतलब मुझे जैसे अभी तक वो जो मोमेंट है ना जब वो समिया के ऊपर चढ़ के लेटी हुई है, like just that moment I was like she just knew what she had to do. Right. And even how she speaks कि मतलब वो कुछ वर्ड्स हैं जो कि मम्बल में जा रहे हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो मतलब वो उनका अपना एक फ्लो था. और आई थिंक वो ही शायद रियल लग रहा था कि हाउ वन पर्सन वुड स्पीक और टॉक इन लाइक इन रियल लाइफ. सो आई थिंक एंड द फेमस अली कुरैशी स्टोरी जो अभी तक सबको बताता है कि मेरी कास्टिंग तो फेसबुक से हुई. Part of that is true. It is, right? और वो हाँ, आई थिंक टाइम टू यू नो लेट द कैट आउट इट्स बैग, बिकॉज वो हमें एक फिर वही बात की जब आप कास्टिंग कर रहे होते हैं कभी वो हुलिये से शुरू होती है, राइट. तो ऑल्दो वही कि वो मॉडलिंग वर्ल्ड से हैं और उनका एक सर्टन यू नो बाल सेट यू नो दाढ़ी शाड़ी और ज़रा तस्वीरें भी सारी पोजी बट somehow there was something Danish about him. And I think वो जो आते हैं वो क्या आते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट या सजेस्टेड फ्रेंड या क्या. And then I told you, मैंने कहा कि ये ज़रा इनको मैसेज करके पूछे क्या कर. Track him down. क्योंकि again, and I don't remember why, you know, like we could have gone for say people that we had worked with. Yeah, people. But and somehow, again, जब आप स्क्रीन पे काम कर रहे होते हैं तो हमेशा हमें लगता है ओह उर्दू साफ होगी ये होगी. तो मतलब ये लाहौरी बॉय और वो खुद भी कॉन्शियस रहता है कि मेरी उर्दू बहुत लाहौरी सी है. But somehow that worked so brilliantly. वो हमारी फिल्म के लिए वो एक्सेंट और वो फिट था बिल्कुल एग्जैक्टली. आई थिंक आरिफ के अलावा हमने कभी किसी को कंसिडर नहीं किया था उस रोल में. नेवर. समिया के रोल में भी किसी को कंसिडर नहीं किया था. ईमान वाले में भी वेरी श्योर बट जरा सा मुझे होता था कि ईमान जैसे बहुत पॉलिश्ड है या शी इज टू अर्बन. या फॉर व्हाट वी वर शोइंग वो क्लास जो थी. एंड आई थिंक बोथ यू एंड बानो आल्सो thought कि हाँ मतलब अर्बन है. we loved her sort of you know aura and everything but हम सोच रहे थे कि इसकी अर्बननेस कैसे कम होगी. बट बाकी आई थिंक हमने जिसका भी सोचा हमारी पहली ऑलमोस्ट कास्टिंग यही होती थी. मतलब बहुत अर्ली ऑन जो है वो डिसीजन ले लिया था कि बस ये लोग हैं. मतलब ऑल्दो नेपोटिज्म का मैं शिकार नहीं होना चाहता ना मैं समझता बट इवन इमरान एज दैट मनहूस पुलिस वाला इज सो कन्विंसिंग. स्पॉट ऑन. वो जिस ईज के साथ वो मुंह पे वो ब्लीच लगवा रहा है या वो क्या कर रहा है. या मतलब वो कि वो इतना मजे का पूरा एंसेम्बल बना है कि आपको खुद कभी होता है कि यार ये सब लोग कैसे फानी साहब वो दूल्हे के अब्बा जो हैं यू नो वो 2 सीन में आते हैं और वो उनकी एक एनिमेटेड वो उस तरह के अंकल्स हम सबको पता है जो शादियों पे you know we are the organizer energetic और वो and then वो जो एक मतलब डैम्प और सल्की एनर्जी वाला भाई जो बड़ा आपका जो सिर्फ बेइज्जती करने के लिए आया है. right. जो कह रहे हैं रामलाल पैसे पे गेम की मुजाहिद अंकल so good गोगी जी in those 2 scenes you know that she has. So खैर सुंदर I think वही बात है स्किल या टैलेंट तो नहीं मुझे लगता है क्योंकि वो कभी कभी बैकफायर भी करता है. कोई नीयत अच्छी थी जो चीज़ें they kept falling in place, right? कोई डिजास्टर हुआ था हमारा कास्टिंग का ऐसा जो हमने लास्ट मोमेंट कोई रिकास्ट किया हो या कोई इवन यू नो लाइक हमाद लाइक पीपल हैव बीन आस्किंग मी कि वो मौलवी कौन है.
मतलब he was so real, so real. एंड नाउ पीपल टेल मी कि जी वो जो आपने डायरेक्ट किया है ना उसको, मैंने कहा नहीं मैंने वो डायरेक्ट किया, मैंने कहा मैं कैसे एक एक्टर को कह सकता हूँ, यू रिमेंबर दैट चीज़ वो कहता है हाँ ये मैं किसी एक्टर को नहीं बता कर क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये कैसे, वो जो Right. चाय की चुस्की लेके कि वो मलाई मुंह में आ गई है, आई मीन दैट इज हिम, Right, दैट right. इज हिम, Yeah. दैट इज हिम, I think we just got lucky कि हमारे पास सारे intelligent एंड दे वर actors, देयर, they were आई there. मीन इवन एक शॉट के लिए आता है उमर गफार, Yeah. वो अपनी गर्दन के साथ क्या कर रहा है उस शॉट में, मतलब वो आप किसी एक्टर को नहीं सिखा सकते, वो जिस तरह करता है, मतलब उस वक्त मुझे वो लोग कहते हैं ना उस सीन में जब Uncomfortable. हमाद की लाइन से उनको एकदम वो फील होता है, मुझे वो उमर वो जो यूं करके उसको देख रहा है, मुझे उसकी गर्दन से मेरी गर्दन में दर्द शुरू हो जाती है कि व्हाट इज ही डूइंग, A sense of unease starts like creeping in with just how he looks yeah. on screen. No, I mean, kudos to you. And then जो भी इवन जूनियर कास्ट की, मतलब वो जो सीन था मेरे वाला, उसमें दोज बॉयज, आई मीन मुझे याद है वो सीन हमने एडिट कर दिया, आई मीन दे वर जस्ट टू अनकम्फर्टेबली कंफर्टेबल. एंड आई थिंक उसमें से भी बहुत सारे लोग थे जिनको हमने वैसे ऑडिशन किया और वो फिर हमने उनको आप वाले उस पार्ट में जो है उनको कास्ट किया. सो वही कि सब लोग कहीं ना कहीं फिल्म में फिट हो रहे थे. Yeah. और वो काफ़ी सरप्राइजिंग बात है, बट या आई मीन वो सीन में मुझे इसलिए याद है कि वो अभी जो उसका एक वो बिट हमने काट दिया हुआ है, वो जब व्हेन आई लीव माय डेजिग्नेटेड एरिया हमें अवाम से घुलना मिलना शुरू होता हूँ, तो वो अवाम इतना ज़्यादा घुल मिल गई कि आई वॉज लिटिल यू नो अनकम्फर्टेबल. और मुझे याद है एक तो कट हुआ, वो एक बिल्कुल साहब थे जो बिल्कुल यू नो मुझे लग रहा है कि ये हाँ ये शायद थोड़े ऑकवर्ड ना हो रहे हो क्योंकि हम जो सीन है थोड़ा अनकम्फर्टेबल नेचर का है. तो वो जैसी कट हुआ तो मुझे कहते हैं आप भाई बहुत अच्छा आपने डांस किया. मैंने कहा जी शुक्रिया. कहते ये ना भाभी के लिए आपकी एक तस्वीर मेरे साथ है. मैंने कहा जी इस कॉस्ट्यूम में तो भाभी को मेरी तस्वीर बेशक ना भेजिएगा. और फिर मैंने उनको याद कराया, मैंने कहा फ़ोन आपके पास है, ये आपका नहीं है. यू रिमेंबर सबके फ़ोन हम लोग कॉन्फिस्केट हुए थे और उनके पास हमारे फ़ोन्स थे. राइट. ओह व्हाट अ जर्नी सुंदर, व्हाट अ जर्नी. ओके जी मैम एडी अब आए जी, अब फर्स्ट एडी एंड ऑफ कोर्स इट वाज अ वेरी कॉम्पैक्ट क्रू. वी वर वेरी बट डायरेक्शन टीम में मैं आप बानो एंड साद थे राइट. एंड पहली चीज़ मतलब वही मुझे नहीं पता, हैविंग द राइटर एज an AD also, I don't know if it's a good or a bad idea because if I am you know the writer of something then मुझे तो बहुत वो you know I'll always be like thinking कि ये मैंने ऐसे नहीं सोचा था या ये तो खैर बानो की तो अपनी एक जर्नी थी. What was say like again this was a tough shoot Sundar, 21 days right? Yeah. And not one of those films जहाँ पे आप कह रहे हैं कि जी 10-11 दिन आप एक ही लोकेशन में. राहत हाउस was 10 days? 10 days. And then 11 days of all the outdoors. क्योंकि राहत ख्वाजा के घर में बहुत सारा काम था तो वो 10 days हमने रखे थे और बाकी बट स्टिल इट वाज लाइक चैलेंजिंग. और क्योंकि जो फॉर द रेस्ट ऑफ द 10 days बहुत सारे कंपनी मूव्स थे बिकॉज ज़िंदगी तमाशा बहुत स्कैटर्ड है लोकेशन वाइज भी और कॉन्स्टेंटली जो है वो लोकेशंस चेंज हो रही हैं. तो वो आई थिंक वो प्रोडक्शन के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था बिकॉज कंपनी मूव्स आर लाइक क्रेजी. एंड लाहौर की ट्रैफिक मतलब इट्स नॉट कि आप कोई खुले खेतों में काम कर रहे हैं कि आप पहुंच जाएंगे फटाफट. और हम entirely I think walled city में थे. अंदरून ऑफ लाहौर में that side and not this side at all. So भाटी गेट टू इस्लामपुरा टू मतलब इवन मैं वही जब इसका शूट हो रहा था मैं कह रही थी कि मतलब इतना लाहौर आई been like in Lahore since like I spent in my entire life here, but मैंने इतना लाहौर कभी नहीं एक्सप्लोर किया था. हम रावी तक चले गए. सो वो सुबह 4 बजे या सर्दियों में. सो वो लेकिन वही था कि एक नोट आई रिमेंबर आपने मुझे बस बताया था कि जो ईद मिलादुन नबी का जो पार्ट था आपने कहा था कि ये मैंने उसी दिन करना है और हमने फिर पूरा स्केड्यूल जो है वो उसके अराउंड प्लान किया था. मॉक शूट एक दिन पहले हमने किया था. जी जी. That scene that we have not kept. Yeah, जो हमने बिरयानी खा रहे होते हैं. बिरयानी खा रहे हैं. डिलीटेड सीन्स तो बनते हैं भाई इसके. मुझे लगता है कि लोगों को ऑलरेडी लगा बहुत लंबी है, बट इन एनी केस जिनको देखना है वो देख लेंगे. हाँ वो बिरयानी का सीन, वो दोनों मियाँ बीवी खाना खा रहे होते हैं
और वो एंड देन द मेन ओपनिंग सीन yeah, वो और वो मॉक में हमने किया बट वी सेड कि ये हो गया हो गया एंड वील कीप इट yeah. So that was the एंड देन ईद मिलादुन नबी से शुरू हुआ 2 days of Eid Milad 2 nights technically no day and night day सभी and night. and 3 units drone B-roll and A-roll या और वो वही था कि फिर क्योंकि ऑब्वियसली आपने कहा कि वो जो उसकी फील जो रियल है उसको हम शीलो से एक क्रिएट नहीं कर सकेंगे ना पैसे थे एग्जैक्टली and the energy एनर्जी I एग्जैक्टली don't think it's Yeah. possible सो वहाँ से फिर स्केड्यूलिंग का वो उसके अकॉर्डिंग उन डेट्स के अकॉर्डिंग वो फिर शुरू हुआ और फिर वो 20 मैं जब बना रही थी तो मुझे अक्सर कुछ दिनों में होता था कि यार मतलब टू बी ऑनेस्ट मुझे 10 days भी एक दिन में स्केड्यूल किए हुए आई रिमेंबर एक दिन में वो छोटे छोटे चाहे सीन थे पर 12 सीन्स भी थे एक दिन and move वाले कंपनी मूव के साथ मूव वाले नहीं थे आई थिंक वो राहत ख्वाजा के घर में थे या उसी विसिनिटी में थे हाँ and when we say राहत ख्वाजा का घर we also mean the गली द गली या वो जब बुलाने जाते हैं कि which is I mean really that can't be labeled as राहत house because वो तो 6 गलियां दूर था क्या तो क्योंकि फिर वही होता है कि आपका बेस कैंप एक लोकेशन है बट आपके क्रू ने तो मूव करना है ना तो मतलब वो सारा टेक्निकल क्रू तो मूव करेगा तो वो बस मुझे होता था कि पता नहीं कैसे होगा बट आई थिंक पीपल एवरीबडी इन द क्रू न्यू कि हम व्हाट वी आर लाइक साइनिंग अप फॉर एंड एवरीबडी लाइक रियली वाज इनटू इट और तो बस 1-2 दिन के मेरे शोर शराबे के अलावा I also feel we had a very quiet crew Yes. I mean I'm recalling it correctly right Yeah. हमारी कास्ट भी कम वो लोग थे खिजर is a very quiet person our DOP फैज़ खामोशी से अपना काम करता है Right. I also feel कि लोग बहुत खामोशी से अपना काम करते रहते थे और unless कि कोई जनरेटर का इशू या जो टेक्निकल क्रू अपनी एक but चल रहा है other than that we didn't have like there was no major चैटी disaster पर्सन और वो या और कोई मेजर डिजास्टर मुझे तो नहीं याद मेजर कोई स्ट्रेस लेवल्स थे 2-3 दिन मतलब जिस तरह मुझे लगता है वो जब हमने वो जो आरिफ का मेन डांस वाला है शादी का उस दिन बहुत काम था या दैट वाज नॉट वो एक रात का काम नहीं था हमने अपने बजट की वजह से करते रहते और वो या वो काफ़ी ड्रेनिंग था मतलब आई वोंट से मतलब कुछ डेज थे जो कि बहुत स्ट्रेनुअस थे और वो टायरिंग थे बट वो बस हम लोग सब मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक रेगुलर वो छुट्टियां वुट्टियां भी कम थी लेकिन थी नॉन स्टॉप 21 दिन नहीं थे लेकिन एक गो में थे कि मतलब हमने बड़ा ब्रेक नहीं लिया था नहीं हमने आई थिंक कोई 5 days बाद या 6 days बाद एक ऑफ था बस ऐसा इस तरह ही था कोई और 22 days में कितने ही आई थिंक 3 ऑफ्स आए होंगे हमारे हाँ मतलब आरिफ came and then was here for that whole stretch और वही कि वो हम लोग तो चल रहे एडीज फिर भी हम लोग अगर ऑफ वाले दिन काम कर भी रहे होते थे तो हम घर से कर लेते थे बट आर्ट टीम थी या प्रोडक्शन टीम थी उनके लिए टेक्निकली कोई ऑफ नहीं था बिकॉज उनको अगले सेट प्रिपेयर करना है प्रोडक्शन को अपने लॉजिस्टिक्स सारे करने हैं सो हैट्स ऑफ टू एवरीबडी हु वाज इन्वॉल्व्ड I mean, hats off क्या मुझे तो लगता है I've never thanked people sufficiently for really अभी when you were telling me कि हम locations का scattered होना but so this रावी वो प्रिंटिंग वाली मार्केट बादशाही मस्जिद भाटी में शादी इस्लामपुरा टीवी चैनल और वो आपको हॉस्पिटल यस पूरी रात का काम था वो और वो जो सब्जी वाला आई थिंक वो इस्लामपुरा में क्या फिर देन द मॉस्क वाला मॉस्क सीन द रेलवे ट्रैक्स वो जो रात को बैठे हुए हैं वो जो वो अजीब बंद स्टेशन वो क्या है रेल के डिब्बे हैं वो है देन इवन गलियों में जलेबी लेना उन कहाँ मतलब रियली आई मीन ये कुछ था मतलब मैं इम्प्रेस करने के लिए लोगों को बता रहा मैं खुद सिर्फ रिकॉल कर रहा हूँ कि 21 दिन में वाकई ऑन पेपर रात हाउस निकाल के वी डेफिनेटली हैड अबाउट 30 लोकेशन टेनेंट्स का मतलब वो जो घर देखने जा रहे हैं वो फिर वो वाले टेनेंट्स हैं जो कहते हैं कि हम सेल्फी बना लें आपके साथ अगर आप देखें तो बहुत और अभी कुछ चीजें तो बीच में से निकल भी गई यू नो क्योंकि फाइनल कट में ऑफ कोर्स यू नो ऑन पेपर बट हमने तो वो की हमने तो शूट एज अ प्रोडक्शन तो हमने वो मतलब कितने सीन्स थे जो पूरे निकालने पड़े मतलब और बहुत से सीन्स ऐसे हैं व्हिच आर आल्सो नॉट जस्ट के
2-3 लोग आपस में बातचीत करें, दे आर लेयर्ड बिकॉज देयर सो मेनी जूनियर एक्टर्स, लाइक मतलब वो जिस तरह टीवी के प्लेस की जो प्लानिंग होती है तो उसमें एक सिंपल होता है कि चलो घर के सीन्स कर लो, फिर इवेंट्स अलहदा कर दो, जो शादी या वो होती है। तो अगर हम वो इवेंट्स सोचा, हमारे इवेंट्स तो बहुत ज़्यादा, राइट, मेहंदी, वो दूसरी शादी, टीवी शो का वो पूरा सेटअप, यस, जहाँ पे अदनान जहांगीर, I mean like even like I'm just seeing small things like अदनान जहांगीर being so gracious कि वो आया और I mean he's such a wonderful master of what he does. So that sequence, टीवी स्टेशन हमने नादिया वाला काम एक दिन में किया था। एक दिन में किया था। Dear God. या और वो एक्चुअल टीवी स्टेशन में हम गए थे, तो ऐसी जगहों पे जाके आपको वो भी होती है कि आपने किसी का काम नहीं डिस्टर्ब करना और आपने कंट्रोल उसमें रहना है। सो बहुत सारे चैलेंजेस थे, बट हो गया। वो क्या गया, आई एम श्योर वही कर लिया और आप लोगों ने कर लिया। So there's an AD, like what's your sort of, say favorite part of the job, like which gives you say creative energy के, या सारा logistics और उसी में इंसान फंसा रहता है, scheduling and calling people, like. एक तो जब बिल्कुल किसी भी प्रोजेक्ट की प्रोडक्शन शुरू होती है, जो प्री जिसको हम कहते हैं, उसमें तो ये चीज़ें होती हैं, स्पेशली प्रोजेक्ट्स लाइक ज़िंदगी तमाशा, जहाँ पे एवरीबडी इज़ लाइक डबलिंग अप एंड जबलिंग बिटवीन डिफरेंट थिंग्स। तो उसमें तो आप वो शुरू में आप कर लेते हैं बजटिंग, जो कि मैंने आपके साथ की थी, सो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एवरीथिंग, और फिर जब वो प्रोडक्शन में जाता है फिर तो लॉजिस्टिक्स एंड एवरीथिंग होता है। बट वो जो उनके बीच में एक पार्ट आता है जहाँ पे आप एक्टर्स के साथ वर्कशॉप्स करते हैं, आप स्क्रिप्ट को डाइसेक्ट करते हैं, और वो मुझे बहुत मज़े का लगता है। और ज़िंदगी तमाशा का तो हमने बहुत सुकून से किया था, जहाँ पे हमने टेबल रीड्स की थी फॉर लाइक 4-5 days, और हमने बहुत तसल्ली से, वी वर इन नो रश। तो बल्कि आई रिमेंबर उसमें 2 हॉलीडेज़ थी जो कि मुहर्रम की थी, बट एवरीबडी इज़ लाइक कि हम वी आर विलिंग टू कम, और हम लोगों ने उस दिन भी जो है वो टेबल रीड्स की थी, और बहुत मज़ा आया था। वो पूरा दिन हम लोग लगे रहते थे। सो दैट वाज, मुझे भी जब मैं रिकॉल करूँ ना, मुझे प्री का वो वाला पार्ट सबसे अच्छा लगता है, जब आपको लगता है कि अच्छा एटलीस्ट प्लानिंग हो चुकी है, चीज़ें होपफुली इंशाल्लाह हो जाएंगी, बट नाउ लेट्स गो इनटू द प्रोसेस ऑफ, हाँ ना, दैट्स वेयर दैट फ्लैशिंग आउट एवरीथिंग। हाँ, उसका जॉय बहुत फर्क है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक सिटिंग इन अ गुड क्लासरूम वेयर यू आर एंजॉयिंग जस्ट सम एक्सरसाइज, जिसका भी प्रैक्टिकल देखा जाएगा कैसे और वही कि एवरीबडी वाज सो इन्वेस्टेड। आई रिमेंबर कि वो नहीं था कि हम तो चले हमारे लिए तो पूरा स्क्रिप्ट होता, लेकिन एक्टर्स भी जो उनके पार्ट्स नहीं भी थे, इवन वो वाले सीन्स जहाँ पे उनके डायलॉग्स नहीं भी थे, एवरीबडी वाज सो प्रेजेंट। आई रिमेंबर कि समिया मैम जो है वो इतनी इन्वेस्टेड होती थी, वो पंजाबी क्योंकि उनकी बहुत अच्छी थी, तो सबको हेल्प कर रही होती थी, आरिफ सर को इतना हेल्प करती थी, और वो बहुत मज़े का था वो। और आप लिटरली वो सोचो, मुझे लगता है कि ये जो को एग्जिस्टेंस या हैप्पीली जस्ट लिविंग टुगेदर इन एनी काइंड ऑफ जियोग्राफिकल सेटिंग, वो उसकी कितनी अच्छी टेम्पलेट एक बन गई। मतलब मुझे याद है जब पहले दिन ये लोग एक इन पर्सन एक दूसरे को मिले, दे जस्ट क्लिंक्ड, आरिफ एंड ईमान, सडनली वी थॉट कि हाँ उनकी डायनामिक वही बन गई जो एक बाप बेटी की होती है। Samya with her, like poise and, her sort of, थोड़ी restrained सी energy शुरू में जिस तरह मुझे feel हो रही थी, but then that was फरखंदा, वो पहले दिन से वो चैनल करने लग गई। अली कुरैशी अपने, एक, like he's a part of the family, but not really. Yeah. And he somehow gelled in like that. एंड अब इट्स ऑल्सो अनयूजुअल, लाइक अदील और आरिफ की दोस्ती, मतलब इसकी क्या बुनियाद हो सकती है, लेकिन वो दोनों पहली रीड पे दे वर लाइक, मतलब हर कोई एक ईज में था। इमरान एंड आरिफ, that was also so strange. इमरान आरिफ ने मुझे एक दफ़ा सिर्फ कंप्लेन किया, वही सेड कि यार वो तू देखता था ना, मुझे वो उसकी आँख में वो जो एक वो चीज़ थी ना, वो बड़ा बस मुझे डिस्टर्ब करती थी, मेरा दिल चाह रहा था मैं इसको, मैंने कहा बट राहत नहीं कुछ कहेगा ना उसको। और हम लकी थे कि हमारे कोई भी एक्टर्स, चाहे वो आपके लीड, उनसे सपोर्टिंग, कोई भी जो था वो हमें तंग नहीं किया। सब लोग बहुत जो थे वो कोऑपरेटिव थे, और nobody would crib, nobody would complain, और like
they made it easier for us to like do what we wanted to do, and we would not have been able to achieve without them really helping us. And सो दिस एक तो ना कभी मेरा दिल चाहता है कि सिर्फ उन अच्छे बच्चों के लिए जो वाकई काम मज़ीद करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, उनके लिए सुंदर को एक मास्टर क्लास करनी चाहिए इन प्लानिंग। बिकॉज मुझे ये भी याद है कि ADR तो कुछ महीनों बाद ऑफ कोर्स होता है, वहाँ पे भी इट ऑलमोस्ट बिकेम लाइक अ शेड्यूल कि जी 3 दिन हमने छोटी छोटी लाइनें सब लोगों को वापस बुलाना है, ये वो प्लानिंग तो अलग ही थी। बट इस सारी प्लानिंग के अंदर हमारा पोस्टर शूट भी हो गया। yeah, कोई किसी का आरिफ का वो पूरा जो भी उन्होंने मतलब अपना गेटअप रखा हुआ था, समिया को बालों में मेहंदी लगवाई हुई थी, यू नो कि वो हल्के हल्के वो लाल लाल बाल नज़र आए ताकि वो सब लोग आज़ाद हो जाएं अपने उस कैद से जिसका नाम ज़िंदगी तमाशा था। ईमान ने उसके फ़ौरन बाद बाल कटवा दिए थे, राइट। तो लेकिन वो जो प्लानिंग है भाई, यू आर अ चैम्प एट इट, यू आर अ चैम्प। एंड वही कि जस्ट टेक मेकिंग श्योर कि ये माइन्यूट डिटेल्स तक। अब आई विल बी ऑनेस्ट, जैसे मैं जॉयलैंड में प्रोड्यूस कर रहा था तो वो मुझे भी नहीं याद रहा। तो जॉयलैंड जब ख़त्म हो गई और लोग चले भी गए, आई एम श्योर वो AD टीम और डायरेक्शन टीम ने सोचा ही होगा का पोस्टर शूट नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं, हम फिल्म में से ही निकाला। मैंने कहा लेकिन ऑन सेट फोटोग्राफी शायद कर लेनी चाहिए थी। ये क्या जो भी, आई मीन पोस्टर स्टिल स्टनिंग बट इट्स अ स्क्रीन ग्रैब, इट्स नॉट अ वो। तो यू नो सो आई एम जस्ट सेइंग कि नहीं यार ये तो प्लानिंग मैंने गंदी की थी, यू नो लाइक इट ऑल इट वुड हैव टेकन इज हैव अ स्टिल फोटोग्राफर जो कि आता था, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा था कि ये पोस्टर फोटोग्राफी भी होगी। बट विद ज़िंदगी तमाशा दैट मेटिकुलस प्लानिंग मेड इट हैपन। नाउ ऑनेस्टली 21 दिन में मुझे नहीं पता, कोई और ट्राई करे और फिर हमें बताए। एंड विद दैट टाइनी मनी, विद दैट टाइनी मनी, एंड देयर वर सम स्कैरी डेज ऑन दिस। मुझे जिस तरह सुबह एक तो जो तुम जंगजू ख़वातीन बताती होती थी, राइट, जहाँ पे हम शूट कर रहे थे वो अंदरून शहर का इलाका, लाइक गाड़ियों के मसले हो रहे हैं और फिर खुद ही रिक्शों में बैठ के भी आ रहे हैं जी, और कंवल एंड यू एंड निर्मल, मतलब that kind of off-camera stuff which shouldn't have happened, but that's like part of the process. Again, I do think it's, बानो को भी मैं बोल रहा था कि elephant in the room है। of course सबने मेहनत की, हम सब खुश थे, हम सब के दिल साफ थे। January 2020, what did it make you feel? Like I'm sure, I mean it's such a silly question. It's almost like अल्लाह माफ़ करे, जब आप किसी के घर जाते कंडोल करें तो आप कहते हैं बहुत अफसोस हुआ। अब of course beyond that you don't know. Yeah. But तो इधर मुझे वाकई सवाल का नहीं पता कि of course everybody was affected, but did it do something damaging to the point that you started reviewing your choices in life? I think there was disappointment and there was like uncertainty कि आप इतने शौक से, इतने दिल से एक अच्छी इंटेंशन के साथ कुछ बनाए और उसको इस तरह टैम्पर कर दिया जाए without even listening to other person's point of view. Sense of like being unfair जो था ना वो। वो तो देखो, वो तो अब आपका दिल और दिमाग है जो इस बात के बारे में क्लीन एंड क्लियर है। लेकिन अगर मैं बिल्कुल कोई फ़िल्टर हटा के बोलूँ कि एक तो चलो ये नैरेटिव है जो लोग बोल रहे हैं, जिन्होंने अपनी कोई पॉलिटिकल मकसद के लिए कोई एलिगेशन लगाया, बट देन वी ऑल्सो नो कि मतलब से एक्सटेंडेड फैमिली में लोगों को पता है कि सुंदर इस फिल्म का पार्ट है। या मैं मेरे रिश्तेदार सोचते होंगे कि ओहो ये लड़का तो पहले ही ठीक नहीं था, ये तो उल्टे पुल्टे काम करता है, तो इसने पता है। आई एम जस्ट सेइंग समटाइम्स इट इज़ ट्रू, इट हिट्स यू on a personal level and it is like in really मतलब वो क्वार्टर्स बड़े करीब आपके आ जाते हैं। तो did that feeling ever happen कि मतलब कभी ऐसा हुआ हो कि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा उन लोगों को जिनको शायद मुझे नहीं एक्सप्लेन करना, क्योंकि वो खड़े होकर सवाल पूछ सकते हैं कि था क्या भाई, मतलब तुम किस फिल्म का हिस्सा रही हो खातून, मतलब
फॉर मी अच्छा मेरी फैमिली तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, मेरे हाँ, उनका पेरेंट्स तो और मेरे अम्मा अब्बा और बहन भाइयों का तो मुझे Yeah. पता है। और इवन मेरी एक्सटेंडेड फैमिली भी जो है ना, दे ऑलवेज गेट टू एक्साइटेड कि अच्छा आई एम डूइंग सम प्रोजेक्ट एंड दे वुड आस्क मी कि क्या है। ऑब्वियसली हम डिटेल्स नहीं बताते हैं, वो कहते हैं कि इन ड्यू टाइम। बट जब इवन ज़िंदगी तमाशा शूट भी हो रही थी तो मेरे पेरेंट्स न्यू के, और मेरा होता है कि व्हेन आई एम डूइंग सम प्रोजेक्ट तो वो पूरा घर की जो रूटीन है ना वो मेरे अकॉर्डिंग हो जाती है। तो और वो सबको पता होता है कि अब इसको तंग नहीं करना, अब ये इतने दिनों के लिए से बता दिए शी इज़ नॉट अवेलेबल फॉर एनीथिंग। सो और माशाल्लाह रूटीन भी होगी, किसी दिन 2 बजे रात के कॉल है तो किसी दिन सुबह 4 बजे 4 बजे है। और किसी दिन हम गए हैं तो शायद 21-22 घंटे के बाद वापस घर आए। I sometimes feel so sorry for my mother also because then she would stay up the entire night, my father would stay up the entire night कि जब तक ये वापस नहीं आ जाती, ये अब या इतने बजे जा रही है तो my mother would wake up early अपने टाइम से। तो वो so they were excited, और वही कि फीचर फिल्म है तो उनको होता है कि अच्छा they see their kids like going flourishing और उस तरह से। So I remember कि जब first time my family knew कि film is coming out and they were excited and everything, but then my father read something newspaper में, so then he asked me, and not out of वो कि क्या कर लिया है और क्यों किया है, out of curiosity कि what is this like noise, why is this happening? This is post ban जो Yes. 24 The first time I think it started right उस रात तो then he asked me and I was like I don't know, मतलब, और फिर उनको मैंने थोड़ा सा बताया कि this is like this is script and वो, so he was surprised, but मेरी फैमिली को सिर्फ कंसर्न आपके लिए, टीम के लिए, वो जो एक आपको एक प्रोटेक्टिव आप होते हैं, but it wasn't, they never questioned my choice of project. so didn't you? Never. I know that. ऐसे ही होता ना, बिना बचे का बस एक प्रूफ दोबारा चाहते हैं आपको मिले। तो दोस्तों वो इन 3 सालों में हमने कई दफ़ा उम्मीद बनाई, फिर उम्मीद टूटी। How did that feel? थोड़ी सी कुछ उन ज़ख्मों पे हल्का सा मेरा ख्याल है मरहम कमली की उसमें आ गया, because you were also the first AD on कमली, and उस जर्नी का भी आप बिल्कुल मतलब down to the minute detail you were a part of it, but वो एक distraction समझ लें हम, but ज़िंदगी तमाशा थिएटर में ना लगना how did it feel? Like मैं तो एक पॉइंट पे इतना बोर हो गया था और इतना मैं वो गया था, मैं फिर बताता भी नहीं था, क्योंकि डेट डिसाइड होती थी विद द डिस्ट्रीब्यूटर, मैं आप लोगों को बताना भी छोड़ दिया था। और वो ये होता है कि पीपल हु वर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोजेक्ट और आपके इर्द गिर्द जिनको पता होता है, आपके बाकी कॉलीग्स और फैमिली फ्रेंड्स, दे कीप आस्किंग कि कब आ रही है, वो आउट ऑफ एक्साइटमेंट ही, बट आपको बहुत अजीब सा लगता है व्हेन यू डोंट हैव एनी आंसर टू के। मैं भी एक पॉइंट पे आ गई था कि जब आएगी तो सबको पता चल जाएगा, आई रियली हैव नो आंसर टू दैट क्वेश्चन एनी मोर। एंड फॉर द कास्ट ऑल्सो आई वुड फील बैड कि लोग मुझसे पूछते थे कि व्हाट्स द अपडेट, और वो लोग जो कि बिगिनर्स थे और उनको लग रहा था कि दिस इज गोइंग टू बी लाइक द स्टेपिंग स्टोन, तो यू फील बैड मोर देन फॉर योर सेल्फ, यू फील बैड फॉर देम। तो वो एक, बट इफ आई कैन बी वेरी ऑनेस्ट, प्लीज, आई थिंक it's not a good way to process your grief, but that's my process. I think I always find an escape through my work. Like So- an alternative to... Yes. So वो ये हुआ था कि I was working on another project, और उसके बाद मैंने कहा कि बस, Right, of course. and that's I the- think it's not the right thing. You should sit and you should process it. But मेरे लिए वही होता है कि I drop myself किसी और चीज़ में to, that's basically a distraction. That's not you processing how you're feeling. But then you have to distract yourself to keep your sanity in place. Otherwise, it takes a... I know, I don't want to honestly dissect it, because we all do that. Yeah. एक चीज़ आपको बॉदर कर रही होती है, वो सड़क पे जब घोड़ा भागता है तो उसको आप लगा देते हैं ना, कि इधर उधर की चीज़ें नहीं, ये दिखे जो सामने दिख रहा है। बट वही कि वो अनरिजॉल्व रह जाना, वो कुछ अरसे के बाद शायद वो फेस्टर करता है जब थोड़ा, तो वो It's always there back in your mind,
आप उसके लिए एक्टिव, और वो होता है कि व्हेन यू सिट डाउन अलोन फॉर अ मोमेंट तो इट स्प्रिंग्स अप. या इट हिट्स यू कभी It कभी hits अजीब you. सी वही, क्योंकि फिर वो म्यूटेट करता रहता है ना. Yeah. अभी मुझे भी जैसे जब ये सारा यूट्यूब रिलीज वाला जो हुआ, इट वाज पार्ट इम्पल्सिव, पार्ट एंग्री, पार्ट this is the only way, you know, all of those thoughts were there, but I just thought कि वो चीज़ वाकई बस पड़ी हुई उसके बारे में लोगों के वहम भी ज़्यादा होते जा रहे हैं. वो जो भी उसके बारे में गलत अच्छी दोनों सोचें बढ़ती जा रही हैं. और वही कि मतलब बिला वजह की जो स्पेकुलेशंस होना शुरू हो गई थी उसके बारे में, होता था कि मतलब What was the weirdest thing you read about Zindagi Tamasha, like ever, like in a comment or in a you know, I mean, I never thought कि मतलब ज़िंदगी तमाशा के ऊपर फिल्म पे तो नहीं, लेकिन उसके अराउंड कितना कुछ, वो एक साल तो मुझे लगता था कि मतलब दुनिया जहान से लोग सिर्फ लिखना चाहते थे on the whole controversy. What was the weirdest thing that you read? The thing that I found so absurd was कि जब I think मैंने कहीं Instagram पे पढ़ा था या कोई रिव्यू था कि ये बाप और बेटी की Incest के ऊपर. incest के that was like I was like that's the not even the last thing one should It think was of. not, yeah. I mean, God forbid. I mean, it is such a heinous, horrible thing. Yeah. And वही आप reality की जब बात करते हो तो आपको कभी ज़िंदगी में उस तरह के वाक़यात और ख़बरें पता चलती हैं that आप One cannot शर्मिंदा think भी of, yeah. मतलब क्या शर्मिंदगी के अलावा आपको नहीं होता कि आप उसी स्पीशीज़ के हैं और ऐसी घिनौनी हरकतें इंसान करते हैं. But of course, this was not that film where we were dealing with that topic, to be honest. And you know what that was based on? What? That poster वो जो ईमान ने ऊपर से exactly, चादर रखी exactly, हुई है. yeah, poster. और उसके ऊपर तो मैंने भी मतलब बड़े लंबे लंबे ब्लॉग्स लोगों ने बनाए हुए थे जो मैंने पढ़े सुने, जिसमें उन्होंने पूरा वो बना दिया ट्रेलर को कि वो इसीलिए एक दूसरे को देख रहे हैं खड़े होके, वो इसीलिए वो घर छोड़ के जा रही है और उस वजह से माँ सदमे से माजूर हो गई. I remember वो जो फरखंदा की डेथ पे जो सीन है जहाँ पे they both are like standing up, वो Facing each other. looking into each other's eye, किसी ने उस पिक्चर को लेके तो उसके ऊपर लिखा होता है like क्या तब are you for real like. मतलब मैं उसमें दाद ये भी देना चाहता हूँ कि आप क्रिएटिव हैं, लेकिन ये क्रिएटिविटी इतनी गटर में बैठ के क्यों इजाद हो रही है. ये किसी अच्छे बाग में बैठ के भी ये बातें सोची जा सकती है कि एक बाप बेटी देख रहे हैं और उस वक्त तो जिस मोमेंट में दैट मोमेंट इज आई डोंट नो. There was a very beautiful review जिसमें किसी ने लिखा हुआ था, उसने कहा that's a moment when राहत becomes सदफ and सदफ becomes राहत. They are not sure कि वो किसको देख रहे हैं, कि जब राहत बेटी को देख रहा है या वो अपनी शेम को देख रहा है. right. या वो इस वक्त अपनी शेम देख रही है या अपना जो भी, मतलब इट इज़ अगेन नॉट वन ऑफ दोज थिंग्स कि हमने बैठ के एक दूसरे को कहा कि अब हम शेम को सिग्निफाई कर रहे हैं या ये हो रहा है, बट इट इज़ दैट मोमेंट. एंड माई गॉड, लाइक आरिफ इज ब्रिलियंट इन द होल फिल्म, बट इन दैट शॉट एंड ईमान, लाइक दैट लुक, मुझे नहीं पता वो क्या सोच रही थी. Chills down your spine. Right? वो ईमान के लोग is like. It's a boy, you know how that silence, that nothing is worth a million words. It's a million stories. It stays there. I have like, my hair, Yeah. my neck Exactly. have gone because when I say it sends like chills down your spine, I It really does. mean it because you can like yeah. feel so much with that one look. Yeah. And That is don't also say- like one of my favorite scenes. Like. I was coming to that now, Sundas. As you mentioned earlier, your sister watched it, and I'm sure other friends and people. So it feels lighter. Okay, it's done. Maybe not in the most glamorous way. I was, I mean, both of us were in Karachi, काम के लिए भी. So I told you मेरी बानों से phone पे बात हुई थी. She said something, and मैंने कहा अच्छा बानो ये YouTube पे लग गई. How do you feel? So we both had like our emotional whatever you know moment. Yeah. But then he said something so cute. She said कि लेकिन वो प्रीमियर वाली साड़ी मेरी पड़ी हुई है अभी तक. तो अब फिर मैंने कहा चाहे मैं अपने घर पे स्क्रीनिंग करूँ, मैंने कहा वो साड़ी जो है ना अब तूने पहन के आनी है. So मतलब वही कि it's definitely not the most glamorous or the, you know, the best way, but
how does it feel now? It's out. It's free. People can watch it. People can hate or love it. I'm just glad कि अच्छा वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन अगर वो इस तरह लिखी थी तो इट्स आउट देयर फॉर पीपल टू वॉच इट एंड लाइक एटलीस्ट जस्ट बिफोर सेइंग एनीथिंग they are able to have like an access to it and like then form their when whatever they want to say or form an opinion. It's out there, and I think that people should watch it, whether they like it or Exactly. not. They should watch it with an open heart and mind. Yeah. And a lot of them have done that. Exactly that, to be honest. और मुझे वही दिल को तसल्ली देने वाली बात भी है, लेकिन in all honesty, जैसे सिनेमा अब एक I mean there is a whole class divide about it. Right. Because उसमें इतनी इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट हो चुकी हैं, Yeah. you know, 700, 800, 1000 रुपए का टिकट है अगर, और घर के 5-6 लोग जा रहे हैं, वो तो गाड़ी आपका का एक- पेट्रोल भी Yeah, लगेगा, कुछ yeah. पॉपकॉर्न कुछ खाएंगे आप, 10-1000 रुपए की Yeah. ये पक्की 2 है, घंटे की आपकी जो है पूरी है ना. सो आई एम लाइक इन दैट वे कि ऑफ कोर्स अगर सिनेमा में लगती, और ख़ासतौर पे ये फिल्म विद ऑल द बर्डन दैट वाज पुट ऑन इट, वो भी होता कि हाँ जी हम तो नहीं देख रहे, Yeah. जिनके पास पैसा है वो देखने जाएंगे. तो अब मुझे लगता है कि पार्ट ऑफ मी इज़ लाइक कि हुन देखनी पेगी हुन तो है मुफ्त पे, Right. उन टिकट भी नहीं खर्च करनी. सो इट्स नॉट इवन डिपेंडेंट ऑन दैट से दैट आपकी कि वो क्या कहते हैं आपकी पॉकेट इजाज़त देती है या Right, नहीं right. देती. Although people have been very sweet and very Generous, generous yes. with you know voluntarily जो खुद टिकट उसकी वो दे रहे हैं, लेकिन this kind of democratic freedom Yeah. भाई अब आपके इख्तियार में है. आप तो अब अगर आपने इसके बारे में कुछ कहना है इन 2 घंटों के ऊपर ही कहिएगा. Right, right. पुरानी कहानी अगर आप बोलेंगे तो वो अब आप अपने अल्लाह मियाँ को खुद जवाब देना है आपने कि मन गढ़ंत कहानियाँ जो आपके दिमाग में पोस्टर से और उन चीज़ों से बन रही थी. Thank you. And I think these 3 years, the biggest loss for me is how, you know, I wasn't sure whether all of us can own it the way we need to own it, you know, whether we need to hide from it or whether we need to hide it from the world. But now I think मुझे सिर्फ एक वो जो नहीं कि finally plunge जो लिया उसके बाद मुझे लगता है कि भाई ये फैक्ट है, ये सुंदस की भी फिल्म है, ये बानो की भी फिल्म है, ये अहमद की भी है, ये शाहरुख की भी है, ये मेरी भी है, ये बूम ऑपरेटर की भी है, ये डायलॉग एडिटर की भी है. एंड इट्स अ फैक्ट, दे आर ऑल देयर एंड दैट फैक्ट कांट बी चेंज्ड. No, I don't think that anybody wants to change that. But also now this is the moment to own it with that joy and that pride के हमने तो मेहनत से किया था. ये दुनिया की बेहतरीन फिल्म नहीं है, ये हमारी We never aim for it. हाँ, एंड ये हमारी बेहतरीन काविश नहीं है. आई वुड लाइक टू बिलीव हम सब में बहुत पोटेंशियल है. Absolutely. इट इज़ नॉट यू नो faultless or flawless, it's not, but it was made with a lot of love that all of us poured into it. Thank you for Zindagi Tamasha. Thank you for making me a part of it.